नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके शिक्षण शाला में। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है। दोस्तों, बताना है निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। ए, आ, बी, ई, सी, उ, डी, ओ। निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वो हमारा मूल स्वर नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 3, सी 7, डी 9। दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। दोस्तों, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वार। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, ई, चा, छा, जा आदि का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्ध से, तालव्य से, ओष्ठ से। दोस्तों, तालव्य से। ऑप्शन नंबर सी। इचुस्यानाम तालु। दोस्तों, इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जिनका उच्चारण शुद्धता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन, डी विसर्ग। दोस्तों, उन्हें स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। ई, ए। दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ई। अगला प्रश्न, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। गा, जा, वा या फिर सा। दोस्तों, वह हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। ए 44, बी 48, सी 52, डी 56। दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। 52 लिपियां हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों, शाखा, साहा, यही हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, यारा ला वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी उष्म व्यंजन, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, यारा लावा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों, बताना है निम्न से कौन ऊष्म व्यंजन है। दोस्तों, सा, खा, साहा या हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हाँ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। ए संयुक्त ध्वनियाँ, बी युग्मक ध्वनियाँ, सी संपर्क ध्वनियाँ, डी पारस्परिक ध्वनियाँ। दोस्तों, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है। ए विसर्ग का, बी चंद्रबिंदु का, सी पंचम वर्ण का, डी स्वर का। दोस्तों, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठ तालव्य। दोस्तों, एक सूत्र होता है ए दो तो कंठ तालु। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ए हमारे कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? ए वर्ड, बी स्वर, सी व्यंजन, डी मात्रा। दोस्तों उसे वर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पुलिस परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ए दंत, बी नासिक, सी मूर्धन्य, डी अनुस्वार। दोस्तों उसे दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? ए उपयोग, बी अनुपयोग, सी प्रयोग, डी सदुपयोग। दोस्तों किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी, आत्सुक। दोस्तों स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, किस शब्द में अशुद्धि नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जस्वी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? ए तद्धित प्रत्यय, बी कृदंत प्रत्यय, सी संसर्गत प्रत्यय, डी अनीह प्रत्यय। दोस्तों उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं तथा जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। दोस्तों उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए विकारी सर्वनाम, बी अविकारी सर्वनाम, सी संयुक्त सर्वनाम, डी संबंधनात्मक सर्वनाम। दोस्तों उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी पदार्थक क्रिया। दोस्तों उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ए देव, बी देवी, सी देवी, डी पिता। दोस्तों देवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ए पक्ष, बी काल, सी भूतकाल, डी वाच्य। दोस्तों उसे काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? ए पदक्रम, बी अन्वय, सी उद्देश्य, डी विधेय। तो उसे अन्वय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ए उत्क्षिप्त, बी पार्श्विक, सी सघोष, डी ऊष्म। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सघोष। अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ए समुच्चय बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी विस्मयादि बोधक। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समुच्चय बोधक का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए दीमक, बी रात, सी वर्षा, डी विधुर। दोस्तों विधुर यह हमारा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? ए उपवाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी सरल वाक्य। दोस्तों आप लोगों ने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।